We're T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. We have to go for ready to start. 2, 1, 0. Booster. India has done it. It has become now the fourth country to land a spacecraft on the moon after the U.S. and China and the former Soviet Union. Just moments ago, we're talking India has made space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. India has become the first nation to successfully land a spacecraft near the south pole of the moon. The country's PM Narendra Modi has praised the achievement, saying that the mission's success. The spacecraft Chandrayaan-3 is attempting to become the first to land on the moon's south pole. India is the first country in the world to land a spacecraft near the moon's south pole, a moment of history for the country. It was a tense final 6 minutes as it descended onto the lunar surface. Let's show you the moment. First of all, let's take The agency is celebrating the successful moon landing of its Chandrayaan-3 spacecraft. Okay, now India's lunar probe Chandrayaan-3 has landed on the moon's south pole. India is the first country to touch down on this part of the moon, which is believed to hold pockets. We begin with some historic news. India has become the first country in the world to successfully land a craft near the moon's south pole. Prime Minister Narendra Modi was watching the mission from South Africa and congratulated the team back home. हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपके साथ एक खुशी को बांटूंगा कि इंडिया ने सक्सेसफुली चंद्रयान 3 को लैंड करा दिया है मून के ऊपर। और ये एक ऐसी हिस्ट्री है जो हमेशा याद रखी जाएगी। कोई भी देश जब मून पर अपना ऑपरेशन या अपना स्पेस क्राफ्ट वहां पर सक्सेसफुली लैंड करा देता है तो ये उस देश के लिए बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने वाली बात है, बहुत प्राउड फीलिंग की बात है। तो आज हम सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं उन सारे साइंटिस्टों पर, स्पेशली जिन्होंने इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में अपना टाइम दिया है और हिम्मत जुटाई है और सब कुछ इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में लगा दिया है। तो मैं आपको चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा और बताऊं, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ है इस दुनिया के अंदर। इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं जिन्होंने इस दुनिया को नई नई चीजें ढूंढ कर दी हैं और ऐसे लोगों को बोलते हैं साइंटिस्ट। तो साइंटिस्टों की वजह से इस दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीजें एक्सप्लोर कर पाए हम लोग, या उनको एंजॉय कर रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं या उनको एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्टों की वजह से हो पाता है। क्योंकि इतने टाइम के बाद ये लोग एक चीज को ढूंढ कर देते हैं बहुत सारे, क्योंकि साइंटिस्ट की जो लाइफ है ना वो पूरी लाइफ देने के बाद होता है कि वो बहुत एक चीज दे पाए अपनी पूरी लाइफ में ढूंढकर। तो ये साइंटिस्ट जो होते हैं वो कितने घंटों काम करते हैं और किस तरह से काम करते हैं हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चंद्रयान 3 को भेजने के लिए कितने साइंटिस्टों ने 1000 साइंटिस्ट उसमें लगे हुए थे इस प्रोजेक्ट में, जिसके अंदर रात दिन उन्होंने काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि 1000 साइंटिस्ट और इतने सालों से लग रहे हैं। तो जब जाकर चंद्रयान 3 जाकर सक्सेस हुआ है, आपको मैं बता दूं कि चंद्रयान 2 हमारा फेल हो गया था। और जब चीज कोई फेल हो जाती है उसके बाद कितना एक इंसान के अंदर इमोशनली और एक उसका जो हिम्मत का जो लेवल है, उसका जो करेज का लेवल है वो कितना डाउन चला जाता है। उसके बावजूद हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो लगे रहे और फाइनली चंद्रयान 3 को भेजा और सक्सेसफुली लैंड करा दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि नहीं, गिर के उठना भी आता है। और हम लोगों को आज भी स्पेस में जाने का शौक ही नहीं है, हमें बाकायदा जाना है और हमने जाके दिखाया। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है जो हमेशा याद रखा जाएगा। चंद्रयान 3 जो कि लैंड करा दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि चंद्रयान 3 में 1000 से भी ज्यादा लोगों ने उस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया, लेकिन जो मेन लोग थे मैं बता दूं, द चंद्रयान 3 मिशन वाज लेड बाय द मेन साइंटिस्ट पी वीरा मुथवेल विद श्रीकांत एज द मिशन डायरेक्टर एंड कल्पना एज द एसोसिएट मिशन डायरेक्टर एट इसरो। अब मैं आपको बताता हूं कि मून पर जाने की जो हिस्ट्री रही है, जो कहानी रही है, वो कोई अभी से स्टार्ट नहीं हुई है। ये 1950s में स्टार्ट हो गई थी।
तब से लेकर दुनिया आज तक वहां पर हर देश यही ट्राई करता है, ये कोशिश करता है कि वो देश अपना वहां पर कोई भी सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए, अपने स्पेस क्राफ्ट को वहां पर लैंडिंग करा पाए, वहां पर भेज पाए सक्सेसफुली। लेकिन 10 अटेम्प्ट के बाद सबसे पहला अटेम्प्ट अमेरिका ने, यूएस ने किया, उसके बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका, इन दोनों के बीच में चलता रहा काफी टाइम तक। 10 अटेम्प्ट के बाद तो सबसे पहला जो स्पेस क्राफ्ट वहां पहुंच पाया मून के स्पेस में, वो सबसे पहले सोवियत यूनियन सक्सेसफुल हुआ इस मिशन में। जो स्पेस क्राफ्ट सोवियत यूनियन ने वहां भेजा उसका नाम था लूना 2। जैसे हमारे स्पेस क्राफ्ट का नाम था चंद्रयान 3, ऐसे उनका नाम था लूना 2। 12 सितंबर 1959 लूना 2 फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू रीच लूनर स्पेस। तो ये पहला फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट था लूना 2, जो 12 सितंबर 1959 को लूनर स्पेस यानी मून के स्पेस में पहुंचा। मून पर नहीं पहुंचा, मून के स्पेस में पहुंचा। उसके बाद फिर दूसरी बार जो सक्सेस मिली वो भी सोवियत यूनियन को मिली, लूना 3। 4 अक्टूबर 1959 फर्स्ट इमेजेस ऑफ द फार साइड ऑफ द मून। ये लूना 3 वो स्पेसक्राफ्ट था जिसके थ्रू पहली बार इस दुनिया के अंदर मून की पिक्चर ली गई थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये वो पिक्चर है जो सबसे पहले स्पेस में जाकर लूना 3 के थ्रू ये पिक्चर ली गई थी उस टाइम पर 1959 में। फिर रेगुलर पूरी दुनिया के कई देशों ने और स्पेशली यूएस और सोवियत यूनियन के अंदर एक कंपटीशन था, वो रेगुलर मिशन वहां भेजते रहे क्योंकि दुनिया को एक नई चीज मिल गई थी मून। जब वहां की एक इमेज आ गई, वहां के बारे में लोगों को पता चला, 10 से 15 अटेम्प्ट के बाद फिर यूएस को सक्सेस मिलती है और यूएस ने वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई। और सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कराई बल्कि अपने लोगों को भेजने में सक्सेस हुआ। और आपने नाम सुना होगा, इतना फेमस साइंटिस्ट हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसने सबसे पहले मून की जो सरफेस है, मून की जो जमीन है, उस पर अपना पैर रखा और वॉकिंग की। तो ये बहुत फेमस नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये अमेरिका से हैं, यूएस के हैं। यूएस को इतनी बड़ी सक्सेस मिली, उसके बाद दुनिया और देश दुनिया के इन्वॉल्व होते रहे। फिर इंडिया इन्वॉल्व हुआ और इंडिया ने जो सबसे पहला मिशन भेजा था वो था चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च्ड 14 नवंबर 2018, जिसने ये डिस्कवर करके बताया पूरी दुनिया को कि वाटर आइस ऑन द मून। ये सबसे बड़ी सक्सेस थी हमारे साइंटिस्टों की, हमारे देश की, कि जिसने सबसे पहले दुनिया को ये डिस्कवर करके बताया कि वाटर आइस ऑन द मून। ये हमारा चंद्रयान 1 था। आपको मालूम होगा दूसरा हमारा मिशन था चंद्रयान 2, जो 6 सितंबर 2019 को भेजा गया। लेकिन हमारा ये जो स्पेसक्राफ्ट था ये क्रैश कर गया। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है हमारा 14 जुलाई 2023 और इतनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करी है कि हमने वहां पर जाकर लैंड कराया है और सक्सेसफुली लैंड कराया है। और दुनिया को हमने बता दिया है कि हारने के बाद भी हम हिम्मत हारने वाले नहीं है। हमारे देश के साइंटिस्टों ने दोबारा से हिस्ट्री क्रिएट करी। लेकिन ये तो बात हो गई हमारे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 की, जो आपको पता चला 1950s से ये पूरी कोशिशें चल रही हैं इस दुनिया के अंदर, पूरे देशों की, पूरे देश के, पूरी दुनिया के साइंटिस्टों की, कि मून पर कुछ न्यू डिस्कवर किया जाए, वहां पर कुछ और एक्सप्लोर किया जाए। और इस दुनिया को जितना भी एक्सप्लोर साइंटिस्टों ने किया है, मुझे नहीं लगता किसी और ने किया है। इन साइंटिस्टों की ही वजह से हमें इस दुनिया में इतनी अजीब अजीब चीजें और इतनी जबरदस्त चीजें एक्सप्लोर करने को मिलती रहती हैं और आने वाले टाइम में भी मिलती रहेंगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 जो ये स्पेस क्राफ्ट, जो ये मिशन है, इन्हें कौन लीड करता है, इन्हें कौन ऑर्गेनाइज करता है और इनके लिए कौन सारा पैसा खर्च करता है, कौन सी ऐसी बॉडी है जो इनको वहां भेजती है। तो आप सबको मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है उनको पता चल जाएगा कि उसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस बॉडी को जो स्टेब्लिश किया गया, जो बनाया गया, वो 15 अगस्त 1969 में, यानी 54 साल हो चुके हैं इस इसरो को बने हुए। और जिसके ऑनर होते हैं, जिसको ऑन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटका। और इसरो के जो रिसेंटली जो चेयरमैन है वो है श्रीधारा सोमानाथ। तो आपको ये इंफॉर्मेशन बेसिकली मालूम होनी चाहिए कि हमारे जितने भी स्पेस के जो मिशन है उन्हें कौन ऑर्गेनाइज करता है। उन्हें करता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अमेरिका की बॉडी है नासा, वो वहां के सारे मिशन स्पेस के ऑर्गेनाइज करती है। तो ऐसे ही हमारे इंडिया की बॉडी है इसरो, जो सारी चीजें देखती है स्पेस में क्या होना है, क्या नहीं होना है, कौन सा मिशन जाना है, कौन सा मिशन नहीं जाएगा, वो सारी चीजें ये ऑर्गेनाइज करती है।
ये तो रही बात है हमारी नॉलेज की, हमारी इंफॉर्मेशन की, कि हमें मालूम होना चाहिए इसरो क्या है, चंद्रयान 1, 2, 3 क्या है और ये सब चीजें क्या होती है। वो थोड़ी चीजें मैंने आपको बताई, हिस्ट्री बताई। लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि जब हमारे साइंटिस्ट रात दिन मेहनत करके हमारे देश को इतना प्राउड फीलिंग मोमेंट दे रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करा जाना चाहिए, उनके फेस को सामने लाना चाहिए और उनको क्रेडिट देना चाहिए, ना कि पॉलिटिशियन को क्रेडिट देना चाहिए। इसके अंदर होता क्या है, काम कोई और कर रहा है, क्रेडिट कोई और ले रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नाइंसाफी है उन लोगों के साथ जिन्होंने रात दिन मेहनत करी है और जिन्होंने सब कुछ इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में लगा दिया है। 1000 से भी ज्यादा साइंटिस्ट इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में लगे। सबसे पहले तो उन सारे लोगों का थैंक यू सो मच कि आप लोगों की वजह से हमारे देश को इतना प्राउड फील मोमेंट मिला और एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी आपके इस मेहनत ने और आपके इस हिम्मत ने और आपके इस जज्बे ने। तो आपके जज्बे को सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम और आपके इस मिशन को जो सक्सेसफुल हुआ है उसके लिए थैंक यू सो मच। और पूरा देश प्राउड फील कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिशियन है जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ये मिशन सिर्फ उन्होंने लीड किया है और स्पेसक्राफ्ट उन्हीं ने वहां पर लेके गए हैं। वो ना होते तो शायद ये देश में कुछ होता ही नहीं और इस देश के अंदर चंद्रयान 3 जाता ही नहीं। तो उनको देखकर ऐसा लग रहा है। तो गाइस, उनको अपना काम करने दीजिए, क्योंकि पॉलिटिशियन अपना काम करेंगे, साइंटिस्ट अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। और मेरा काम है आपके साथ इंफॉर्मेशन लाना, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाना, आपके लिए एनालिस्ट लाना और आपको सच बात बताना कि सच्चाई है क्या। तो गाइज, आपको मालूम हो गया होगा कि कितना टफ काम है और रात दिनों की मेहनत चाहिए होती है और हमारे साइंटिस्ट किस लेवल की मेहनत करते हैं, तब जाकर इस तरह के हिस्टोरिकल मोमेंट क्रिएट होते हैं और इस तरह की चीजें सक्सेसफुल बनाई जा सकती हैं। 1000 से भी ज्यादा लोग जुटे हुए थे चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल बनाने में और फाइनली सक्सेस हो गया। और पूरी दुनिया ने देखा कि भारत आज भी ऊपर की तरफ जा रहा है और भारत आज भी ग्रो कर रहा है और भारत आज भी दम रखता है कि स्पेस में भी वो अपनी जड़ मजबूत करने की और स्पेस में भी अपना नाम बनाने की, न कि सिर्फ इस दुनिया पर, इस धरती पर, स्पेस में भी हम अपना नाम बना रहे हैं। तो ये बहुत प्राउड फीलिंग है और एक बहुत प्राउड मोमेंट है पूरे देशवासियों के लिए। तो गाइज, मैं बोलूंगा कि हमारे साइंटिस्टों को आप सपोर्ट करें, जहां पे भी उनका सोशल मीडिया अकाउंट है। आप उनको जाके मिल तो नहीं सकते, हर बंदा उनसे मिल नहीं सकता, हर बंदा उनसे जाके उनको जाकर विशेष नहीं दे सकता, लेकिन आप उनकी प्रोफाइल पे जाकर, जो भी सोशल मीडिया में उनकी प्रोफाइल्स हैं, उनको अपना बेहतरीन जो आपके कमेंट्स हो सकते हैं, जो प्यार भरे मैसेजेस हो सकते हैं, जो प्यार भरी आपकी बातें हो सकती है, उनको जो इंकरेज कर सकती हैं, उनको जो मोटिवेशन दे सकती हैं, वो जाके वहां पर आप लिख सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अपना प्राउड जो है, अपनी जो फीलिंग्स है, उनके साथ शेयर कर सकते हैं वहां पे जाके। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा मोमेंट था, इतनी खुशी की बात थी। तो ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, तो गाइज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस और भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। तो हमें हिम्मत मिलती है आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से। और मैं आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और एनालिस्ट की वीडियोस लाता रहूंगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।